बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो मुसलमान और मुसलमान मुखालिफ ताकतों के मुतल्लिक है, जिसको मैं कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से बयान करने की। आज एक मैंने वीडियो क्लिप देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मुख्तलिफ हिस्से जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके रिलेटेड ही बातें होंगी इस टॉपिक के अंदर। आज मुझे तकरीबन आज से 20-25 साल पुराना जो है वो वक़्त याद आ गया। ज़्यादातर ये टॉपिक उन बंदों को समझ आएगा जिनकी उम्र 30 साल से अबव है, क्योंकि उन्होंने वो मुसलमानों का पीरियड देखा हुआ है, हमारा गुजरा हुआ टाइम उन्होंने देखा हुआ है, जिसके अंदर हम मुसलमान किसी फ़िरक़ों में नहीं बटे हुए थे उस हद तक जिस हद तक अब हम 2022 में बढ़ चुके हैं। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले हम मुसलमानों की जो जुमे वाला दिन होता था वो हम मिनी ईद के तौर पे गुजारते थे। बड़ा हमें इंतज़ार होता था कि जुम्मा आ रहा है, हमने लाजमी नहाना है, लाजमी साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, हम सारों ने एक इज्तिमा की सूरत में एक जगह पे इकट्ठा होना है। वहाँ पे जुमे का हम खुतबा सुनते थे, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा दीन को समझाया जाता था। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर दीन के बारे में बातें की जाती थी। उसके बाद नमाज अदा करने के बाद हम एक दूसरे से खुश व खरम मिल के अपने घरों को वापस आ जाते थे। तो ये आज से 20-25 साल पहले की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जिस टाइम मुख्तलिफ जो ये इज्तिमात हो गए, उसके बाद ये जो हम रैलियाँ आजकल निकालने लग गए हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को दीन के अंदर से ढूंढ के, तो ये चीज़ उस टाइम नहीं हुआ करती थी। उस टाइम हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को यानी कि मुसलमान के तौर पे जानते थे और मुसलमान के ही तौर पे गिने जाते थे। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की इनको ये 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है। सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी हैं। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। हम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान पाकिस्तान ने जब यानी बरेलवियों को देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप उसका फायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को ये बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये काफिर है, ये वाजिबुल कर लें। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहां पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती है एक ज़माने में
जबकि उनके पास नोबेल प्राइज विनर है साइंटिस्ट, उसको तो खैर अहमदी करके उसको गायब भी कर दिया इन लोगों ने। तो दैट इज द नेचर ऑफ दैट। अब वैभव एक बात बताइए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। देखिए जनरल फैज जो हैं ISI चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाएगी सऊदी अरब। माइंड एंड माइंड और ताहिर अशरफी साहब, और शाम का वक्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही, तो ताहिर अशरफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ़ हैं, हमारे हाथ में तो पानी का गिलास है, आपके हाथ में जाम होगा पक्का, क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने का बहुत आपको शौक है। चीयर्स हम आपको यहीं से इंडिया से चीयर्स कहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश से मौलाना साहब वहाँ पे चीयर्स कर रहे होंगे। ताहिर अशरफी मैं बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक, और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल टुल होकर आते हैं, एकदम बिल्कुल टाइट जिसको कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ। जी, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को और मुझे यूपी में क्या कहते हैं, भंड होकर आते हैं एकदम। तो इनको लेकर गए, तो ये उन्होंने जो सुन्नीज हैं उनको अट्रैक्ट करा, जो शिया मौलवी हैं उनको ईरान लेकर जाता है ना, ईरान लेकर जाता है, ईरान फैसिलिटेट करता है, आप आइए मिलिए वहां पे। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया, ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान। तो आजकल ये पोजीशन बनी हुई है कि ईद मिलादुन्नबी को हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, यकीन माने ईद से ज़्यादा, मीठी ईद और बकरा ईद से ज़्यादा हम सेलिब्रेट करते हैं ईद मिलादुन्नबी वाले दिन को। लेकिन आज से अगर 20-25 साल पीछे आप चले जाएं तो ये दिन यौम वफात के तौर पे मनाया जाता था। टारगेट असल आज ईद मिलादुन्नबी नहीं है, शायद आप समझे मैं ईद मिलादुन्नबी के बारे में बात करना चाहता हूँ। टॉपिक असल ये है कि किन ताकतों ने हमारे दीन के अंदर से उन पॉइंटों को पॉइंट आउट करके हम लोगों को उसके ऊपर मरकूज कर दिया है। हम लोग सिर्फ यही समझते हैं कि ये काम हम करेंगे तो हमें जन्नत का टिकट मिल जाएगा। असल में इस तरह नहीं है। असल में इस तरह है कि उन्होंने हमें तहकीक से हटा दिया है, हमें उन्होंने दीन को समझने से हटा दिया है, और जिसका फ़ायदा इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने उठाया है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो वीडियो के मैं क्लिप ऐड करूँगा उसके अंदर आपको देखने में मिलेगा, और आपको यकीन माने आपका ज़मीर आपसे सवाल करेगा कि हम मुसलमान इतना सस्ते हो गए हम कि 2 टके का आदमी हमारे आलमों के बारे में ये बात कर रहे हैं, इस तरह कैमरे के सामने बैठ के हमारी तजलील कर रहे हैं, और हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें कोई यानी कि इस बात की फीलिंग ही नहीं हुई। इसकी जरूरत कैसे हुई है इस तरह हमारे आलमों के बारे में बात करें। अब वो क्या बयान करता है, वो बताता है जी हम मुसलमानों के अंदर इंतशार कैसे पैदा करते हैं, हम कैसे इंतशार पैदा करते हैं जी, हम कुछ मौलवियों को गिरोह को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उन्हें बताते हैं कि आपकी जी 5-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और वाकई ये बहुत बड़ा मसला है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक पूरा तफसीली बनाऊंगा हमारे जो इमाम मस्जिद हैं उनके मुतालिक, कि वाकई ही हम उनको बहुत ही कम तनख्वाह देते हैं, और कहते क्या वो करते क्या हैं। अल्लाह के बंदे, दीन में सबसे ज़्यादा जो ताकीद की गई है वो 5 टाइम की वक़्त के ऊपर नमाज की गई है, और वो आपको पाबंदी के साथ नमाज पढ़ाते हैं, नमाज के लिए बुलाते हैं। अभी आप कहते हैं वो करते क्या हैं, वो तो दीन का सबसे अहम काम करते हैं, उनकी तो तनख्वाह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर शैतान का गलबा आ ही ना सके। अगर शैतान चाहे भी सही तो उनकी ज़िंदगी में इतनी सहूलियात होनी चाहिए कि वो कभी सोच भी ना सकें, उनका ईमान डोले ही नहीं। ये सबसे पहले करते ही क्या है, सबसे पहले वीक पॉइंट ढूंढा इन्होंने, और वो वीक पॉइंट कहाँ से इनको मिला, वो हमारी मस्जिद के अंदर रहने वाले उस बंदे से मिला जो बंदा हमें 5 टाइम बुलाता है, 5 टाइम हमारे कानों में अल्लाह ताला की बताई हुई अजान की आवाज़ सुनाता है। सबसे पहले उन्होंने वीक पॉइंट वहाँ से उठाया, जो मौलवियों को अपने यानी कि पेपर वर्क के ऊपर ढूंढने के बाद वो क्या इंकशाफ कर रहा है कि हमने उनको बताया जी आप असल दीन ये है कि आप ठीक हैं, आप सुन्नी हैं, आप बरेलवी ये तो बंदी को जो है वो गलत है, आप बिल्कुल राइट पे हैं, लेकिन आपको कोई यानी कि ना ये सहूलत नहीं दे रहा कि आप असल पैगाम मुसलमानों तक पहुँचाएँ।
ٹھیک ہے، یعنی اس کا